हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिवांग है और आज हम बात करने वाले एक नए बिजनेस आइडिया के बारे में, जो कि एक लॉन्ड्री शॉप का बिजनेस। इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि लॉन्ड्री होता क्या है। कपड़े को धुलना और फिर उसको इस्त्री करना है। इस्त्री मतलब उसको प्रेस करने को हम लोग लॉन्ड्री कहते हैं। और ड्राई क्लीनिंग क्या होती है? ड्राई क्लीनिंग वो प्रोसेस होता है जिसकी मदद से हम कपड़े की चमक को बरकरार रखते हैं, उसके नएपन को बरकरार रखते हैं। ड्राई क्लीनिंग उन्हीं कपड़ों का किया जाता है जिनको हम अपने घर पर नहीं धुल सकते, जैसे कि ऐसे कपड़े जिनमें मोती लगे होते हैं और जिनमें कढ़ाई बुनी होती है। वो ऐसे कपड़े हम अपने घर पर साफ नहीं कर सकते, इसीलिए उसे हम ड्राई क्लीनिंग के लिए भिजवाते हैं, जिससे कि उस कपड़े की चमक बरकरार रहे। तो ये हो गई बात लॉन्ड्री क्या है और ड्राई क्लीनिंग क्या है। तो इस हिसाब से आपको ये पता चल गया होगा कि इस बिजनेस में भी आपको क्या करना है। एक्चुअल में लॉन्ड्री बिजनेस वो बिजनेस होता है जिसमें हम कपड़े को धुलते हैं, उसके बाद उसको हम लोग इस्त्री करके अपने कस्टमर को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप भी इस बिजनेस को स्टार्ट करने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कौन कौन से लाइसेंसेस की जरूरत पड़ेगी और आप अपने बिजनेस को कैसे मार्केट करोगे और इस बिजनेस में कितना ज्यादा मार्जिन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम मूव करते हैं हमारे स्टेप नंबर वन, बिजनेस मॉडल। आपको अपना बिजनेस मॉडल डिसाइड करना होगा, मतलब कि आपको अपने बिजनेस की साइज को डिसाइड करना होगा। मतलब कि आप अपने बिजनेस को कौन से लेवल पे स्टार्ट करने वाले हो, एक छोटे लेवल पर या फिर मीडियम लेवल पर या फिर एक बड़े लेवल पे स्टार्ट करने वाले हो। इसका डिसीजन आपको पहले ले लेना है। फिर उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आप पैसे कहाँ से अरेंज करोगे, मतलब कैपिटल कहाँ से लाओगे, इसका भी डिसीजन आपको लेना है। साथ ही साथ आपको ये भी डिसाइड करना है कि उस बिजनेस को आप अकेले रन करने वाले हो या फिर किसी के साथ मिलकर रन करने वाले हो। ये तीन चीज आप इस बिजनेस के मॉडल में डिसाइड करोगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं हमारे स्टेप नंबर टू है मार्केट रिसर्च। आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप जो भी अपने सर्विसेज को प्रोवाइड कराने वाले हो वो कौन से एज ग्रुप या फिर कौन से प्रोफेशन में वर्क करने वाले लोग हैं। मतलब आपकी बेसिकली ऑडियंस कौन सी है। एक स्टूडेंट हो सकता है और वर्किंग प्रोफेशनल हो सकते हैं। ये बेसिक ऑडियंस है, मतलब कि आपको अपने बिजनेस के आधार पर अपने ऑडियंस को डिसाइड करना है। ऑडियंस डिसाइड करने के बाद आपको अपने लोकल एरिया में अपने कॉम्पिटिटर को देखना है, एनालाइज करना है, उन्हें पता करना है, उन पे जाके रिसर्च करना है कि वो एक कपड़े को धुलने में, उसको इस्त्री करने में और ड्राई क्लीनिंग में कितना चार्ज लेते हैं, जिसकी मदद से आप ये जान जाओगे कि आपको भी क्या चार्ज लेना चाहिए अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करने में। तो ये होगी बात मार्केट रिसर्च के बारे में। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप के बारे में। हमारा नेक्स्ट स्टेप है रेज मनी टू स्टार्ट दिस बिजनेस। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आप पैसे कहाँ से अरेंज करोगे? देखो, अगर आप इस छोटे लेवल पे स्टार्ट करने वाले हो तो आपके पास पैसे अरेंज हो जाएंगे, लेकिन अगर आप इस बिजनेस को बड़े लेवल पे स्टार्ट करने वाले हो तो आप पैसे कहाँ से अरेंज करोगे? मतलब कि अगर आप बड़े लेवल पे भी स्टार्ट करने के लिए सक्षम है तो ये स्टेप आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अगर आप सक्षम नहीं है तो ये स्टेप आपके लिए है। देखो, बेसिकली दो तरीके हैं जिनकी मदद से आप अपने बिजनेस के लिए पैसे अरेंज कर सकते हो। पहला है पार्टनरशिप, दूसरा है इन्वेस्टर। पार्टनरशिप क्या होता है? आप किसी एक ऐसे व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप कर लीजिए जो कि आपके बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करने को भी रेडी रहे, साथ ही साथ वो आपके बिजनेस को अपना बिजनेस समझकर उसको ऑपरेट करने के लिए भी रेडी रहे। समझे? तो ये रोल होता है पार्टनरशिप का। अब हम मूव करते हैं इन्वेस्टर पे। इन्वेस्टर वो बंदा होता है जो कि आपके बिजनेस मॉडल को समझकर आपको पैसे दे देता है, साथ ही साथ जितने दिए गए पैसे के हिसाब से वो रिटर्न लेता रहता है कुछ परसेंट पे, मतलब कि वो प्रॉफिट अपने पैसे इन्वेस्ट किए गए पैसे पे लेता है। ये हो गई बात आप पैसे कहाँ से अरेंज करोगे। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पर। हमारा स्टेप नंबर 4 है लोकेशन। इतना डिसीजन लेने के बाद आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप जो भी बिजनेस को ओपन करने वाले हो वो कौन सी लोकेशन पे है। मतलब कि आपकी दुकान आपके टारगेट ऑडियंस के पास होनी चाहिए और तो और वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस अवेलेबल हो। साथ ही साथ आपकी दुकान एकदम मार्केट प्लेस में हो, जिससे कि आपकी गैदरिंग हाई हो और आपके पास कस्टमर भी ज्यादा आए। तो ये होगी बात लोकेशन से रिलेटेड। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पर। हमारा नेक्स्ट स्टेप है इंफ्रास्ट्रक्चर। जब हम अपने लोकेशन को डिसाइड कर लेते हैं उसके बाद हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसाइड करेंगे। आप जिस भी लोकेशन पर अपनी दुकान को ओपन करने वाले हो आपको ये इंश्योर करना होगा कि क्या जो भी दुकान हम ओपन कर रहे हैं क्या वो स्पेसियस है, क्या वहाँ पे अच्छी खासी वेंटिलेशन सर्विस है, क्या वहाँ पे एयर कंडीशनिंग फैसिलिटी है,
साथ ही साथ आपको ये भी इंश्योर करना होगा क्या वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है भी या नहीं। ये सब कुछ बेसिक पॉइंट्स है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पर। हमारा स्टेप नंबर 6 है रॉ मटेरियल सप्लायर। आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप जो भी सामान लें एक ही दुकान से लें, लेकिन ये एक दुकान ऐसा होना चाहिए जो कि आपको इन फ्यूचर में उधारी भी इजीली दे दे। तो आप अपने लिए बेस्ट सप्लायर कैसे चूज करोगे, तो ये डिसाइड करने के लिए आपको अपने मार्केट के कॉम्पिटिटर जो हैं उन पे एनालाइज करना होगा कि वो जो भी डिटर्जेंट या फिर सॉल्वेंट या फिर लिक्विड डिटर्जेंट का यूज करते हैं वो कहाँ से लेते हैं, उनको कौन सप्लाई करता है, उनकी एक लिस्ट बनाइए, उन सप्लायर की एक लिस्ट बनाइए। जब आप उनकी एक लिस्ट बना लेते हो उसके बाद आप उनसे कांटेक्ट करके पूछिए कि सर हमको लिक्विड डिटर्जेंट, सॉल्वेंट और परफ्यूम का प्राइस बताइए। जब आपको ये पता लग जाएगा तो फिर आप उस प्राइस में कंपैरिजन कीजिए, जहां से आपको सस्ता पड़े आप वहां से सामान उठाना शुरू कर दीजिए। ये हो गई बात आप कैसे अपने बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल के लिए सप्लायर ढूंढोगे। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पर। हमारा नेक्स्ट स्टेप है रिक्रूटिंग स्टाफ मेंबर। आपको इस बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए 2 वर्कर की जरूरत पड़ेगी जिनके पास मैनर्स अच्छे हों, साथ ही साथ वो अपने काम में पूरे ट्रेंड होने चाहिए जिससे कि आपकी कस्टमर सर्विस इंप्रूव हो सके। तो ये हो गई बात रिक्रूटिंग से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पर रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस। अगर आप इस बिजनेस को बहुत ही छोटे लेवल पर स्टार्ट करने वाले हो तो आपको इस बिजनेस के लिए ज़्यादा कोई लाइसेंस ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन अगर आप इस बिजनेस को बहुत ही बड़े लेवल पर स्टार्ट करने वाले हो तो ये बिजनेस के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, आप इस बिजनेस की ओनरशिप कैसे डिसाइड करोगे, मतलब कि आप इस बिजनेस की ओनरशिप क्या रखने वाले हो। इस बिजनेस की ओनरशिप डिसाइड करने के लिए उसको रजिस्टर कराना पड़ता है। आपको इस बिजनेस की ओनरशिप को डिसाइड करने के लिए आपको अपने बिजनेस के रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा आरओसी के साथ, चाहे तो प्रोप्राइटरशिप में या फिर पार्टनरशिप फर्म में या फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म में या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में या फिर 1% कंपनी में। इन पांचों में से आप किसी में भी अपने बिजनेस को रजिस्टर करा सकते हो। और तो और अगर आपका बिजनेस का टर्नओवर 12 लाख से ऊपर है तो आपको जीएसटी मैंडेटरी हो जाता है। साथ ही साथ आपको ट्रेड करने के लिए ट्रेड लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। और तो और शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत आपको लाइसेंसेस लेना होगा। अगर आप इस बिजनेस को बहुत ही मीडियम लेवल पर स्टार्ट करने वाले हो तो आपको एमएसएमई में भी रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए, जिससे कि आपको गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की गई सब्सिडीज की आप फायदा उठा सकते हो। ये हो गई बात रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसेस से रिलेटेड। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पर। हमारा नेक्स्ट स्टेप है प्रमोशन एंड मार्केटिंग। किसी भी बिजनेस की ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपने कस्टमर तक पहुंचना, और वो कैसे पहुंचते हैं, एक ही रीज़न है, वो है प्रमोशन एंड मार्केटिंग करके। तो आप भी अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाओगे, प्रमोशन मार्केटिंग कैसे करोगे जिससे कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आ सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक टिप्स हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जैसे कि आपको विजिटिंग कार्ड और पंपलेट को छपवा कर अपने लोकल एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करा देना चाहिए। आपको डिजिटल मार्केटिंग भी करानी चाहिए। साथ ही साथ आप जो भी सर्विस को प्रोवाइड कराते हो उसका एक ऑनलाइन वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब पर अपलोड करो। साथ ही साथ अपने बिजनेस को ऑनलाइन भी ले जाओ, मतलब ऑफलाइन जो चल रहा है चलने दो, उसको ऑफलाइन भी ले जाओ जिससे कि आपकी कस्टमर बेस हाई हो जाए। अपने कस्टमर के लिए मेंबरशिप कार्ड अवेलेबल कराओ। जो भी नए कस्टमर है उनके लिए कोई स्पेशल ऑफर, और जो रेगुलर कस्टमर है उनके लिए भी एक स्पेशल ऑफर। ये कुछ बेसिक टिप्स थी जिनकी मदद से आप अपनी एडवर्टाइजमेंट के तहत अपने कस्टमर बेस को बढ़ा सकते हैं। तो अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पर। हमारा नेक्स्ट स्टेप है प्रॉफिट इन अ मंथ। एक महीने में कितना प्रॉफिट हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको अपना कस्टमर बेस बढ़ाना होगा, जितना ज़्यादा आपका कस्टमर उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट। तो इस बिजनेस में मिनिमम जो मार्जिन होता है वो 40 से 50% तक का होता है। अगर मैं मिनिमम बात करता हूँ, अगर कोई भी शॉप सिर्फ कपड़े धुलने के मतलब वॉश करने के 20 रुपये चार्ज करता है और उसको आयरन मतलब इस्त्री करने के लिए उससे 25 रुपये चार्ज करता है, तो इस हिसाब से धुलने और इस्त्री करने का टोटल चार्ज हुआ 45 रुपीज़। तो हम 45 रुपीज़ को मान के चलते हैं, ठीक है ना। अगर उस दुकान के पास डेली 100 कपड़े आते हैं, इनको उसको धुलना भी है और उसको इस्त्री भी करना है, तो इस हिसाब से एक दिन में उनका रेवेन्यू कितना हुआ, 100 × 45, इसका मतलब 4500 रुपये आप एक दिन में अर्न करोगे। तो इस हिसाब से एक महीने में इसका रेवेन्यू कितना हुआ, 4500 × 30 इज इक्वल टू 1,35,000। मतलब कि एक महीने का जो रेवेन्यू है वो 1,35,000 आप जनरेट करोगे। तो अब बात करते हैं इसमें प्रॉफिट कहाँ है। ये तो रेवेन्यू हुआ ना, एक महीने में जो रेवेन्यू हुआ वो हुआ 1,35,000 का। तो इस हिसाब से
अगर आपको 40% ही मार्जिन मिलता है तो इस हिसाब से 1,35,000 का 40% कितना हुआ? वो हुआ 54,000। मतलब कि आप मंथली में 54,000 इजिली अर्न कर सकते हो मात्र 100 लोगों के कपड़े को धुलकर और इस्त्री कर कर। तो ये हो गई बात प्रॉफिट से रिलेटेड। अब हम मूव करते हैं इस बिजनेस में कौन कौन से इक्विपमेंट्स का यूज होगा। अब हम बात करते हैं इक्विपमेंट रिक्वायर के बारे में। प्रोडक्ट शेल्फ, हैंगर, वॉशिंग मशीन, स्टीम जनरेटर, आयरन मशीन, फैंस, प्रेस टेबल, कैलेंडरिंग मशीन, ये सब कुछ बेसिक इक्विपमेंट्स हैं। अगर आप इस बिजनेस को बड़े लेवल पे स्टार्ट या फिर मीडियम लेवल पे स्टार्ट करने वाले हो, ये सब कुछ बेसिक इक्विपमेंट हैं जिनका आपका यूज पड़ेगा। आपको लगभग 3,94,000 का इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है मात्र इक्विपमेंट्स में ही। तो ये हो गई बात इक्विपमेंट्स के बारे में। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पर। हमारा नेक्स्ट स्टेप है इन्वेस्टमेंट रिक्वायर के बारे में। मतलब कि आपको इस बिजनेस को ओपन करने के लिए कितने इन्वेस्टमेंट या फिर कितने फंड की जरूरत पड़ेगी। सिक्योरिटी डिपॉजिट 50,000, रेंट 10,000, डिजिटल मार्केटिंग 10,000, रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसेस 15,000, रॉ मटेरियल्स 10,000, इक्विपमेंट्स 3,94,000, सैलरी 20,000, इलेक्ट्रिसिटी बिल 2,000। तो इस हिसाब से आपको लगभग 5,14,000 का इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, अगर आप इस बिजनेस को मीडियम या फिर बड़े लेवल पे स्टार्ट करने वाले हो तो। लेकिन अगर आप इस बिजनेस को बहुत ही स्मॉल लेवल पे स्टार्ट करने वाले हो तो इस बिजनेस को आप 50,000 से लेकर 3 लाख के बीच में इजीली स्टार्ट कर दोगे। लेकिन अगर आप इस बिजनेस को बड़े लेवल या फिर मीडियम लेवल पे स्टार्ट करने वाले हो तो आपको लगभग 5 से 15 लाख का इन्वेस्टमेंट लग सकता है। तो ये होगी बात इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए